हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फेज़र डायग्राम की हेल्प से एक पूरा सॉल्यूशन पढ़ाया था एलसीआर सीरीज एसी सर्किट का। अब वही सीरीज एलसीआर सर्किट में ये एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार सर्किट ड्रॉ करके बता दूँ। आपको मालूम है इस तरह से यहाँ पे एक एसी सोर्स होगा, यहाँ पे होगा एक इंडक्टर, ये होगा एक आगे कैपेसिटर और यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। तो ये एल सी आर सीरीज कनेक्शन हुआ, एलसीआर सीरीज कनेक्शन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो है वो है एसी सोर्स, जहाँ से एसी करंट मिलेगा आपको, एसी ईएमएफ आपको मिलेगा। अब आगे के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो इंडक्टर है उसके दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VL। कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VC। एंड रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VR। ये आपने लास्ट पढ़ लिया है। और यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा V = VM sin ओमेगा टी। ये ऐसी वोल्टेज है VM sin ओमेगा टी। तो ये सर्किट की हेल्प से आपको इतना, आप यहाँ पे इतना देख सकते हो कि ये VL प्लस VC प्लस VR इक्वल्स टू ये एसी वोल्टेज VAC। यह आप लिख सकते हो। ये तीनों वोल्टेज का टोटल आपको मिलेगा ये एसी वोल्टेज V = VM sin ओमेगा टी। अब आपने देख ली, आपको मालूम है VL क्या होगा। VL जो होगा वो होगा इंडक्टेंस L di/dt। फिर कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा Q/C। VC = वोल्टेज V = Q/C, ये भी आपको मालूम है। और यहाँ पे जो VR होगा, VR वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा IR, ओम्स लॉ IR। और यहाँ पे आप लिख सकते हो VM sin ओमेगा टी। समझ में आ रहा है बच्चों। ये VL की वैल्यू है, VC की वैल्यू है, VR की वैल्यू, और ये है VM sin ओमेगा टी जो यहाँ से मिलने वाले वोल्टेज। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे VL, VC और VR, वो तीनों क्या है, इसके दो एंड्स के बीच के वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है उसमें आप I = क्या लिख सकते हो बच्चों, dQ/dt। जहाँ भी आपको I दिख रहा है वहाँ पे dQ/dt लिख सकते हो। एंड जहाँ पे di/dt मिल रहा है, जहाँ पे di/dt मिल रहा है वहाँ पे ये Q का 2 टाइम्स डेरिवेशन होगा, d2Q/dt²। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे I की जगह पे आपको लिखना है dQ/dt, और di/dt जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे लिखना है d2Q/dt²। तो आप ये लिखोगे तो आपका ये पूरा इक्वेशन, जो जिसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, ये जो है वो इक्वेशन 1 है, वो पूरा इक्वेशन कन्वर्ट होगा Q के फॉर्म में। पूरा इक्वेशन Q के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L और di/dt, यहाँ di/dt की जगह पे d2Q/dt²। फिर मैं यहाँ पे IR जो आपको दिख रहा है, थर्ड स्टेप IR, वो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ IR। लेकिन I की जगह पे क्या लिखूँगा बच्चों, I की जगह पे लिखूँगा dQ/dt।
प्लस बाद में मैं लिखूँगा Q बाई सी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा Vm साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आप देखो बच्चों, ये पूरा इक्वेशन है वो Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे Q का 2 टाइम्स डेरिवेशन, यहाँ पे Q का एक बार, यहाँ पे सिर्फ Q है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इक्वेशन जो यहाँ पे I के फॉर्म में था वो यहाँ पे Q चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखो ये पूरा इक्वेशन आपको मिलेगा चार्ज के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? देख लो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में, Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपको मिल रहा है बच्चों, L d2q बाई dt स्क्वायर प्लस R dq बाई dt प्लस Q बाई C इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में जब आपने ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर एक फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा था। फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई m dy बाई dt प्लस k बाई m y इक्वल्स टू f नॉट बाई m साइन ओमेगा टी। याद करो बच्चों, आपको इस तरह का एक इक्वेशन देखने को मिलता था फोर्स्ड ऑसिलेशन में। समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपको जो ये इक्वेशन देखने को मिलता था वो y का इक्वेशन था। तो ये पूरा इक्वेशन आप इसके साथ इक्वेट करो। देखो ये पूरा इक्वेशन y का इक्वेशन है, y। यहाँ पे y का 2 टाइम्स डेरिवेशन है, यहाँ पे Q का 2 टाइम्स डेरिवेशन है। यहाँ पे y का एक बार डेरिवेशन किया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे y है सिर्फ, यहाँ पे Q है। देखो तो यहाँ पे आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो इक्वेशन था वही इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो सेम वही इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, वही टाइप का इक्वेशन। तो आपको मालूम है हम ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एज्यूम करते थे। हम इसका सॉल्यूशन एज्यूम करते थे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। याद करो हम इस तरह का इसका एक सॉल्यूशन एज्यूम करते थे जिसमें a था एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जो आपको मिल रहा है वो एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी, आपको ओमेगा टी प्लस 5 ये टोटल फेज़ आपको दिखाता था, जिसमें 5 जो है वो इनिशियल फेज़ है। ये पूरा इक्वेशन आपको इस तरह से मिलता था। तो ये दोनों इक्वेशन आपको सेम दिख रहे हैं। देखो ये y का इक्वेशन है, ये इसी तरह से Q का इक्वेशन है। तो जैसे ही हम ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का ये जो इक्वेशन था उसका ये सॉल्यूशन हम एज्यूम करते थे, उसी तरह से हम ये इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे y के फॉर्म में है वैसे ही हम Q के फॉर्म में यहाँ पे एज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे एक इक्वेशन, इसका मीन्स ये इसका सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन एज्यूम किया है, Q इक्वल्स टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे ये इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन एज्यूम किया। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे जहाँ Q दिखेगा वहाँ पे तो आप ये लिख दोगे। अब जहाँ पे dQ बाई dt दिख रहा है वहाँ पे क्या होगा, तो जहाँ पे dQ बाई dt दिख रहा है वहाँ पे यही इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके हम लिखेंगे। तो देखो बच्चों आपको इतना मालूम होगा कि dQ बाई dt जब करोगे तो QM तो कांस्टेंट है, तो QM तो आप वैसे ही लिख दोगे, QM कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा उसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो होगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, और अंदर टी के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुए ओमेगा, वो ओमेगा बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ भी। तो आपको dQ बाई dt क्या मिलेगा, QM ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपको dQ बाई dt मिलेगा। फिर यहाँ पे है d2q बाई dt स्क्वायर, तो आपको अगर d2q बाई dt स्क्वायर चाहिए तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d2q बाई dt स्क्वायर
एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसमें क्यू एम कॉन्स्टेंट है, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसमें से एक बार और ओमेगा बाहर निकलेगा तो यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर ये इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी इस तरह से, और क्यू इस तरह से मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ आप इसके अंदर पुटअप करने वाले हो। समझ में आ रहा है? ये तीनों ही इसके अंदर जैसे ही पुटअप करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा इक्वेशन मिलेगा। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे q की वैल्यू, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तीनों ही वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रख दी है। तो जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको ये पूरा इक्वेशन इस तरह से मिलेगा। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में मैंने ये तीनों वैल्यू रख दी है, तो पूरा इक्वेशन आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। देखो, अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, ये जो भी आपको दिख रहा है उसमें से आप क्यू एम और ओमेगा को बाहर निकाल दोगे। यहाँ पे इसमें से बाहर निकालोगे, कॉमन निकाल दोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो। आप जैसे यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्यू एम और ये ओमेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो स्टेप बचा, फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपको मिलेगा, ये जो फर्स्ट स्टेप बचा उसके अंदर मिलेगा आपको माइनस ये एल बचेगा और एक ओमेगा बचेगा, माइनस एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें से क्यू एम और एक ओमेगा को बाहर निकाल दिया है, तो बचेगा एक एल, माइनस लिखेंगे हम, फिर एल लिखेंगे, फिर ओमेगा एल लिखेंगे और साइन वाला स्टेप लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है आर क्यू एम ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें से क्यू एम और ओमेगा को आपने बाहर निकाल दिया है, क्यू एम और ओमेगा को आपने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर मिलेगा आपको आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा नहीं दिख रहा है क्यू एम के साथ, तो हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और ओमेगा के साथ डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नहीं दिख रहा है कहीं भी क्यू एम के साथ, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई किया है वो ओमेगा और क्यू एम वो बाहर निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, जो डिवाइड हुआ है वो ओमेगा बचेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा सी रहेगा, और आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, उसमें एक चीज आप मुझे बताओ, ओमेगा एल को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल बोलते थे, और 1 अपॉन ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बोलते थे। तो ये एक्स सी है और ये एक्स एल है, तो ये फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, उसमें से साइन वाला पोर्शन कॉमन निकाल दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरह से। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आर वाला स्टेप मैं पहले लिख दूँ, आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आर वाला स्टेप मैंने पहले लिख दिया, फिर प्लस। अब ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप की बात होगी, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, जिसमें थर्ड स्टेप जो है वो पॉजिटिव है, तो थर्ड स्टेप मैं पहले लिखूंगा और बाद में मैं लिखूंगा फर्स्ट स्टेप, तो ये थर्ड स्टेप पहले लिखूंगा और थर्ड स्टेप लास्ट लिखूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन ओमेगा सी को आप क्या बोलते थे, एक्स सी बोलते थे, और ये एक्स सी, ये 1 अपॉन ओमेगा सी मीन्स एक्स सी, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वो तो बाहर निकल चुका है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वो बाहर कॉमन निकल चुका है, क्योंकि ये स्टेप थर्ड और ये फर्स्ट, दोनों में से साइन वाला स्टेप बाहर निकल जाएगा। 1 अपॉन ओमेगा सी को आप एक्स सी बोलोगे और माइनस एल ओमेगा को आप बोलोगे एक्स एल। क्या बोलोगे यहाँ पे, एक्स एल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, ये थर्ड और ये फर्स्ट, उसमें से साइन वाला स्टेप कॉमन निकाला,
और एक्स सी माइनस एक्सएल आपको इस तरह से देखने को मिला। समझ में आ रहा है? और बाद में ये मिलेगा आपको वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिला बच्चों, ये इक्वेशन में हम अंदर, यहाँ पे अंदर आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको हम, ये दोनों स्टेप को हम इम्पीडेंस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे जेड लिखा है डिवाइड बाय जेड, यहाँ भी जेड लिखा है डिवाइड बाय जेड, तो ये स्टेप और ये स्टेप को जेड के साथ इम्पीडेंस, आपको मालूम है जेड क्या है इम्पीडेंस, जेड के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, यहाँ भी जेड के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो जो जेड के साथ मल्टीप्लाई किया है ऊपर वो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो क्यू एम ओमेगा जेड, और यहाँ पे डिवाइड किया हुआ जेड मिलेगा तो आर बाई जेड कोस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ पे मिलेगा वी एम साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैंने क्या किया, यहाँ जेड के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई किया था वो जेड बाहर यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो आपको इस तरह से ये स्टेप मिला। अब आपको एक ग्राफ, जो ये फेजर का ग्राफ है वो आपको मालूम होगा। यहाँ पे एलसीआर सर्किट के अंदर, एलसीआर सर्किट के अंदर जो फेजर डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा। देखो बच्चों, फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। देखो ये फेजर डायग्राम में यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके अंदर फेजर डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा है एक्स सी माइनस एक्सएल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सी वाला जो यहाँ पे इम्पीडेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो बड़ा होगा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो ग्राफ अब कैसे हमें मिलेगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे ग्राफ कैसे मिलने वाला है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो ड्रॉ करूँगा वो होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है। यहाँ पे ये जो ड्रॉ होगा वो एक्स एल की वैल्यू है, और यहाँ पे जो ड्रॉ होगा वो एक्स सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये आर, ये है एक्स एल और ये है एक्स सी। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सिस है वो मैंने रेजिस्टेंस को दे दी है, ये इंडक्टर को, और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंडीशन लिखी है एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो ये नीचे वाला जो स्टेप होगा, ये नीचे वाली लाइन एक्स सी की लाइन वो बड़ी होगी और एक्सएल वाली लाइन चौड़ी कम होगी। मान लो एक्स सी की वैल्यू 10 है और एक्सएल की वैल्यू 4 है, तो नीचे की ओर 10 ऊपर की ओर 4, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर नीचे की ओर 10 है ऊपर की ओर 4 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो रिजल्टेंट आंसर आएगा 10 माइनस 4 मीन्स यहाँ पे 6, लेकिन ये जो 6 आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ये जो 6 आएगा वो आएगा नीचे की ओर, यहाँ पे आएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की वो हो जाएगी एक्स सी माइनस एक्सएल, ये लाइन हो जाएगी एक्स सी माइनस एक्सएल, और यहाँ पे एक लाइन ये तो दिख रही है आपको जिसको आप बोल रहे हो आर। तो ये लाइन एक्स सी माइनस एक्सएल और ये लाइन है आर, ये दोनों का आप मिलाओगे, ये दोनों को इस तरह से मिलाओगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे और आपको मिलेगा आपका रिजल्टेंट ये वेक्टर। अब ये क्या है, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये है क्या बच्चों, ये Z है, इम्पीडेंस है, ये क्या है Z। तो आप बोलोगे सर Z कैसे हुआ, देखो Z का इक्वेशन अंडर रूट। अब देखो ये क्या है R है, और ये क्या मिलेगी, ये लाइन सेम यही मिलेगी एक्स सी माइनस एक्सएल की, एक्स सी माइनस एक्सएल की।
समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो z क्या, ये लाइन क्या मिली बच्चों? ये लाइन मिली आपको z। z क्या है? इम्पीडेंस है। समझ में आ रहा है? z क्या है यहाँ पे? इम्पीडेंस। z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो ये मिली आपको लाइन, ये लाइन मिली z की, इम्पीडेंस की लाइन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल, उसको आप बोलोगे 5। इसको क्या बोलोगे? 5 बोलोगे। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर इसको आपने 5 बोल दिया तो cos 5 क्या होगा? cos 5, यहाँ पे इसको आपने बोला है 5, तो देखो cos 5 मिलेगा आपको r डिवाइड बाई z। क्या मिलेगा? r डिवाइड बाई z। तो जहां भी r डिवाइड बाई z दिख रहा है वहां पे आप लिख सकते हो cos 5। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह से आपको sin 5 क्या मिलेगा बताओ? उसी तरह से आपको sin 5 मिलेगा xc माइनस एक्सएल अपॉन z। तो जहां भी xc माइनस एक्सएल अपॉन z दिख रहा है वहां पे लिख सकते हो sin 5। समझ में आ रहा है? और tan 5 क्या होगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, tan 5 हो जाएगा यहाँ पे xc माइनस एक्सएल अपॉन r, ये हो जाएगा tan 5। तो यहाँ पे cos 5, sin 5 और tan 5 तीनों ही मैंने यहाँ पे दिखा दिए। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एक फेजर डायग्राम। लेकिन याद रखना बच्चों, कंडीशन है यहाँ पे xc ग्रेटर देन xl। कंडीशन क्या है? xc ग्रेटर देन xl, ये कंडीशन है। चलो अब, और दूसरा आप ये भी सोचोगे कि आगे जो हमने पढ़ा था वो फेजर डायग्राम में आपने यहाँ पे VR लिया था, यहाँ पे VL लिया था, यहाँ पे VC लिया था। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे क्या लिया था आगे के लेक्चर में? यहाँ VR क्या है? ये VR। यहाँ पे जो VR है वो है रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VR। तो मैंने यहाँ पे VR लिया था। VR कैसे मिलता है बच्चों? VR कैसे मिलता है आप सोचो। VR मिलता है I इंटू R से। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे XL, ये लाइन मैंने ली थी VL की, आगे के लेक्चर में मैंने ये लाइन को बोला था VL कैसे मिलता है? I XL से। और यहाँ पे मैंने लिया था ये लाइन VC ली थी, VC कैसे मिलता है? I XC से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने VR लिया था, यहाँ पे VL लिया था और यहाँ पे VC लिया था। लेकिन यहाँ पे इसी तरह से सेम मैं यहाँ पे आई निकाल के इसी तरह से सेम इसको मैं R रेजिस्टेंस की लाइन बोल दूँ, इसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की लाइन बोल सकता हूँ, इसको मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की लाइन भी बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, आपको इजी रहे इसलिए इसको R बोल दिया, इसको XL बोल दिया, इसको XC बोल दिया, और आपको ये थोड़ा समझना इजी पड़े इसलिए मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब देखो ये स्टेप, देखो यहाँ पे ये स्टेप, देखो नीचे वाला स्टेप। यहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ भी R बाई Z मिल रहा है वहाँ पे R बाई Z मिल रहा है वहाँ पे cos 5 लिखोगे। जहाँ पे XC माइनस एक्सएल अपॉन Z मिल रहा है, XC माइनस एक्सएल अपॉन Z मिल रहा है, वहाँ पे sin 5 लिखोगे। तो बस इतना सा चेंज करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा QM ओमेगा Z, फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं cos 5, यहाँ पे लिखूँगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, प्लस ये जो दिख रहा है उसको मैं लिखूँगा sin 5, और ये होगा sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t। ये चीज़ याद रखना बच्चों, मैंने कैसे लिखा है R बाई Z की जगह पे cos 5 लिखा, और XC माइनस एक्सएल अपॉन Z, XC माइनस एक्सएल अपॉन Z इसकी जगह पे मैंने sin 5 लिखा है। देखो बच्चों समझ में आ रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना भी है
इतना पोर्शन जो है वो साइड में ड्रॉ करके दिखाना है, और ये cos 5 कैसे मिला, sin 5 कैसे मिला और tan 5 कैसे मिला वो भी आपको दिखाना है साइड में ड्रॉ करके। तो ये स्टेप कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे cos b इंटू cos a प्लस sin b इंटू sin a, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा cos a माइनस b मीन्स ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसको a बोला है, और 5 जो है उसको मैंने बोला है b, Vm sin ओमेगा टी। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन है बच्चों, cos b इंटू cos a प्लस sin b इंटू sin a। ये जो इक्वेशन है उसका सिंप्लीफिकेशन आपको मिलता है, देखो यहाँ 5 को मैंने b बोला है और ओमेगा टी प्लस थीटा को मैंने a बोला है, तो cos b इंटू cos a प्लस 5 को क्या बोला है, b बोला है, तो sin b इंटू sin ओमेगा टी प्लस थीटा को मैंने क्या बोला है, a, तो sin a, तो cos b इंटू cos a प्लस sin b इंटू sin a, जिसको आप बोल सकते हो cos a माइनस b। a क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा, b क्या है 5, तो cos a माइनस b। ये वो इक्वेशन हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आप एक काम करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों को आप इक्वेट करने वाले हो। अब आप क्या करोगे, दोनों को आप इक्वेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब देखो बच्चों, ये दोनों को मैंने इक्वेट किया है यहाँ पे, ये दोनों ही स्टेप को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैंने इक्वेट किया है। अब यहाँ पे आप जैसे इक्वेट करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे Vm को, साइन के आगे वाला जो Vm है उसको आप इक्वेट करो ये cos के आगे वाला जो स्टेप है Qm ओमेगा Z के साथ। Vm को आप इक्वेट करोगे Qm ओमेगा Z के साथ, यहाँ पे इस तरह से आप इक्वेट करोगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे Vm इक्वल्स टू Qm ओमेगा Z है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन आपको मालूम है पहले यहाँ पे Q का जो सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया था, Q का सॉल्यूशन वो क्या था बच्चों, Q का सॉल्यूशन जो हमने एज्यूम किया था वो था Q इक्वल्स टू Qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो Q का सॉल्यूशन यहाँ पे एज्यूम किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है Q का सॉल्यूशन। अब एक चीज़ आप बताओ, इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो dq बाई dt वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा करंट मिलेगा, dq बाई dt आपको मिलेगा करंट I। तो मैंने क्या किया, dq बाई dt किया, करंट I मिलेगा। तो यहाँ पे Qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा में Qm कॉन्स्टेंट है, लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा उसका डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और जिसमें से ओमेगा बार मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आई का फॉर्मूला आपको मिलेगा Qm ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें मैं Qm ओमेगा को लिख सकता हूँ यहाँ पे Im, Qm ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, Im cos ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपको आई का इक्वेशन मिलेगा इस तरह से। तो सोचो आप, यहाँ पे जो आई का इक्वेशन मिलेगा उसमें Qm ओमेगा को आपने क्या लिखा है, Im लिखा है, Im इक्वल्स टू क्या लिखा है, Qm ओमेगा। तो यहाँ पे जो Qm ओमेगा है उसकी जगह पे मैं Im लिख दूंगा, तो Vm इक्वल्स टू Imz। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Vm का फॉर्मूला मिलेगा Imz। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, Vm को इक्वेट किया है Qm ओमेगा Z के साथ, Vm को इक्वेट किया है Qm ओमेगा Z के साथ। तो इस जिसमें Qm ओमेगा को आप लिख सकते हो Im, और ये Z का Z है।
अब यहाँ पे Vm को तो आपने इक्वेट कर दिया, लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेप, यहाँ पे कोस वाला स्टेप और यहाँ पीछे है साइन वाला स्टेप, तो यहाँ पे ये कोस वाला स्टेप और पीछे साइन वाला स्टेप भी इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे वाला और इसके आगे वाला स्टेप इक्वेट हो चुका है। ये पीछे कोस वाला स्टेप और साइन वाला स्टेप इक्वेट करना पड़ेगा। तो सोचो बच्चों, यहाँ पे आप कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 और साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेट कब कर पाओगे? जब आप थीटा माइनस 5 यहां पे जो आपको दिख रहा है उसकी जगह पे अगर आप लिखोगे -π/2, क्या लिखोगे? थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू -π/2 लिखोगे, तो ही बच्चों आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? कोस ओमेगा टी -π/2 थीटा माइनस 5, ये पीछे वाला जो स्टेप है ना थीटा माइनस 5, उसकी जगह पे आप -π/2 लिख दोगे, तो क्या होगा? ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। देखो आप इस तरह से लिख सकते हो बाद में, कोस ओमेगा टी -π/2, हाँ, कोस ओमेगा टी -π/2 जब भी आता है तब आपको मालूम है क्या हो जाता है? वो साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कोस ओमेगा टी -π/2 मीन साइन ओमेगा टी। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपने इक्वेट कर दिया था और आपको थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू क्या मिला? यहाँ पे -π/2 लिया है, तो थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू -π/2 लोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपने देख लिया, यहाँ पे थीटा -5 जिसको आप -π/2 लोगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी एक बात बच्चों, थीटा इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये -5 यहाँ पे जाएगा तो +5 -π/2, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 5 -π/2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब आगे क्या करना है? देखो, अब आगे यहां पे जो ऊपर एक इक्वेशन मिला था आपको, यहां पे जो एक ऊपर इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू। यहां पे ये इक्वेशन जिसके अंदर आप देख सकते हो i इक्वल्स टू आई एम कोस ओमेगा टी प्लस 5 है ना ये। अब i इक्वल्स टू आई एम कोस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे क्या है? सॉरी, ये i इक्वल्स टू आई एम कोस ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो थीटा की जगह पे मैं रखूंगा ये चीज़ यहाँ पे थीटा की जगह पे। तो i इक्वल्स टू आई एम कोस ओमेगा टी प्लस थीटा है, वहाँ पे मैं रख दूंगा ये, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा +5 -π/2। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, आई का आई एम कोस ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह पे रख दिया मैंने 5 -π/2। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू आई एम कोस, देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 -π/2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ रहा है? आप देखो बच्चों, यहाँ पे i इक्वल्स टू आई एम कोस ओमेगा टी प्लस 5 -π/2, जिसको आप लिख सकते हो i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो इक्वेशन मिला वो करंट का इक्वेशन मिल गया। देखो, जो आगे फेजर डायग्राम में भी यही इक्वेशन आपको मिला था, याद करो। फेजर डायग्राम में करंट का ये इक्वेशन मिला था, i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन फेजर डायग्राम में भी मिला था। समझ में आ रहा है? और जिसके अंदर आई एम क्या है, जिसके अंदर आई एम क्या होगा? जिसके अंदर आई एम होगा Vm अपॉन Z, Vm अपॉन Z, जिसके अंदर Im क्या होगा आपको मालूम है, Vm अपॉन Z। ये Vm में ऊपर लिखूंगा और ये Z जो इम्पीडेंस होगा, ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है, करंट इक्वल्स टू
वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो और ये Z यहाँ पे होगा R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, जिसमें Im ये होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस मीन्स मैक्सिमम करंट। तो Im आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये करंट का इक्वेशन मिल गया आपको, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आपको मिल गया करंट का इक्वेशन, जिसमें Im की वैल्यू ये है। और आपको अगर 5 चाहिए, 5 क्या होगा, आपको अगर 5 चाहिए तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैंने बताया था tan phi इक्वल्स टू XC माइनस XL अपॉन R। तो अगर आपको 5 चाहिए, 5 तो tan इनवर्स, यहाँ पे अगर 5 चाहिए आपको तो tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R ये हो जाएगा, ये 5। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये देखो, ये है उसका फर्स्ट पेज डेरिवेशन का, ये उसका फर्स्ट पेज है डेरिवेशन का, देख लो आप बच्चों, ये डेरिवेशन का फर्स्ट पेज। ये पेज के बाद यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये यहाँ cos 5 sin 5 tan 5 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा यहाँ से इक्वेशन, ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो ये पेज चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये पेज यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो ये दोनों को मैंने इक्वेट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक और बाद में ये लास्ट। तो यहाँ पे आपको करंट का इक्वेशन मिल गया। देखो बच्चों, करंट का इक्वेशन आपको मिल गया, और करंट जो है वो वोल्टेज से 5 जितना फेज में आगे है, लीड कर रहा है। करंट जो है वो वोल्टेज से 5 जितना आगे है, लीड कर रहा है करंट। समझ में आ रहा है? वोल्टेज का इक्वेशन क्या था आपको मालूम है? वोल्टेज का इक्वेशन था V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। क्या था वोल्टेज का इक्वेशन? V इक्वल्स टू Vn साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है? I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5, मीन्स 5 जितनी फेज आगे है। देखो समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो लीड कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, देखो 5 जितना 5 फेज से, और यहाँ पे वोल्टेज पीछे है, 5 जितना पीछे है। समझ में आ रहा है? तो ये वोल्टेज का इक्वेशन जो आगे पढ़ा है हमने, आगे स्टार्टिंग में ही देखा है वोल्टेज का इक्वेशन, और ये करंट का इक्वेशन जिसमें करंट लीड कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जब XC ग्रेटर देन XL होगा, जब XC ग्रेटर देन XL होगा तब आपको मालूम है ऑलवेज करंट ही लीड करता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे देखो करंट लीड कर रहा है, यहाँ पे पीछे 5 आ गया और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है। समझ में आ रहा है? और उसी तरह से Im की बात होगी तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ Vm अपॉन Z होगा। Im क्या होता है बच्चों? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो वोल्टेज Vm, इम्पीडेंस होगा ये इसका, और 5 क्या है? tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ये हुआ पूरा एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ LCR सीरीज ऐसी सर्किट। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पेज ये होगा। इतना लिखने के बाद आप ये साइड में ड्रॉ भी कर दोगे, जिससे जो भी पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आए। और बाद में थर्ड स्टेप, आप यहाँ से ये लास्ट ये दोनों इक्वेशन को यहाँ से इक्वेट करना चालू करोगे। देखो यहाँ पे मैंने इक्वेट करना चालू कर दिया है और यहाँ तक हमने फिनिश किया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये पूरा ख़त्म होता है।